एक व्यक्ति जब भी घर से ऑफिस के लिए निकलता है तो एक बार चेक करता है कि उसका वॉलेट उसके पास में है या नहीं है, मोबाइल लिया है या नहीं, जो बैग वो कैरी करता है उसमें जो भी एसेंशियल्स हैं वो सारे हैं या नहीं। उसके बाद में उन सभी को समेटकर वो ऑफिस पहुंचता है। अपनी डेस्क पर बैठने के बाद में उन सारे ही कागजात को फिर से सामने रखता है, जो भी अपना लैपटॉप आदि है उसको ऑन करता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में है वहाँ फिर अपने दिन की प्रक्रिया को शुरू करता है। भले ही इंसान वर्क फ्रॉम होम के साथ में ही क्यों नहीं हो या फिर किसी भी यात्रा की ओर जा रहा हो, एक बार सब कुछ समेटना और उसके बाद फिर से बिखेरना, ये सफ़र का और कामकाज का एक शुमार रहता है। वर्ष 2020 जो बहुत सारी उम्मीदों के साथ में था, किंतु काफ़ी हद तक अलग तरीके के प्रभाव जीवन के ऊपर छोड़कर गया। कुछ वर्ष भावी पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं और ऐसा ही वर्ष रहा वर्ष 2020। किंतु अब ये वर्ष अपने संध्या अंतराल की ओर है। अब इस वर्ष के साथ में जो भी अनुभव हमको मिले, भले ही कटु अनुभव थे या नितांत तौर के ऊपर जीवन को सबक देने वाले आधार थे, उन सभी को फिर से समेटना है। वर्ष 2021 की उम्मीदें हम सभी के सामने होंगी, किंतु वर्ष 2020 31 दिसंबर की संध्या अंतराल में एक बार एकांत में बैठकर हमको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जीवन की गति किस तरह से अब नई प्रगति की ओर जाएगी, और उसके पहले ये विचार किया जाए कि क्या क्या अनुभव मिले, किस तरह से हम चलने वाले हुए। जीवन के अंदर जो ये ब्रेक लगा, अब फिर से हम अपनी रफ्तार पर काबिज किस तरह से होंगे। यहाँ से सारी ही उम्मीदों को समेटना है और नए वर्ष की ओर जाना है। इस बात में एक स्मृति प्रमुख तौर के ऊपर रखनी होगी कि हम अपने स्वास्थ्य में किस तरह से एक अक्षुण्णता बनाकर रखें। यहाँ जो एक प्रमुख बात निकल कर आई कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी निधि है और हम कितना अपनी अप्रोच के अंदर केयर करके चलने वाले होंगे। कई बार व्यक्ति फाइनेंशियल्स को लेकर बहुत सारे गोल बनाता है, फ्लैट लेना है, इसके साथ में ही गाड़ी लेनी है, किंतु स्वास्थ्य को किस तरह से अक्षुण्ण रखना है ये भूल जाता है। वर्ष 2020 यही सारी स्थितियां सामने छोड़कर जा रहा है। जब भी हम नई उम्मीदों को मन के पटल के ऊपर लिखने वाले हों, उसके पहले एक बार मन की स्लेट को साफ करके जो अनुभव मिले हैं उन सभी को उकेरना आवश्यक है और उसके बाद में ही नई यात्रा की ओर जाना बेहतर रहेगा। हम यहाँ 31 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल आप सभी के सम्मुख लेकर हाजिर हुए हैं। आज पुनर्वसु उपरांत पुष्य नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। सूर्यदेव धनु राशि में ही गमन कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा आज दोपहर 1:37 तक मिथुन राशि में, तो उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो दिन के इस आधार के ऊपर दो तरीके के मिक्स्ड अप जो एक तरह से इफेक्ट्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ आपके लिए जो शुरुआती स्तर है वो कहीं ना कहीं उम्मीदों भरा होगा, जो दोपहर के पहले का आधार है, भाग्य का सहयोग लेकर आएगा। कामकाजी जीवन के अंदर जो रिफ्लेक्शंस लंबे समय से हम महसूस नहीं कर पा रहे थे, आज वो सुबह सुबह पॉजिटिविटी के साथ में है। किंतु दोपहर के बाद में किसी भी नए कामकाज की शुरुआत आपको करने से बचना चाहिए, ये एक निवेदन है। घर परिवार के साथ में बेहतर समय बिताएं, उम्मीदें फिर से साझा करें और जो अनुभव मिले हैं उनको भी तरोताज़ा ज़रूर करें। ये एक बात प्रमुख तौर पर आप ध्यान रखें। तो वहीं पर स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर आप थ्रॉट इन्फेक्शन से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से लंबे समय से जूझते रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में जाने की शुरुआत ज़रूर करने वाले हों, ये एक निवेदन है। वाणी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके रखिएगा। तो वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की कोई भी नई प्लानिंग आपको करनी है तो वहां पर भी बढ़ना हितगामी रहेगा आपके लिए। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के अंदर नए अवसर सामने होंगे जिनको कहीं न कहीं जीवन में प्रतिध्वनित करने की आवश्यकताएं हैं। किसी भी रिलेशन के साथ में आप हैं तो यहाँ एक बेहतर समय उनके साथ में बीते। हम अपने विचारों के आदान प्रदान के अंदर कई बार सिर्फ विचार देने वाले हो जाते हैं, विचारों को ग्रहण करने वाले नहीं होते।
इस प्रक्रिया का प्रमुख तौर पर आप अपने रिश्ते में ख्याल रखकर चलिएगा। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी बाधाएं बनी हुई थी अब वो धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। तो वहीं वृषभ राशि, वाणी संबंधित कामकाज में जो धैर्य आपने स्थापित किया है आज उसी से मुख्य धारा का फायदा आपके सम्मुख निकल कर आ रहा है। तो साथ में ही पारिवारिक जनों का अच्छा खासा सहयोग बना रहेगा। जो भी लोग जीवन में बहुत पीछे छूट चुके, ये दिन उनको फिर से याद करने का है। जिन लोगों ने 2020 के अंदर हमको कहीं ना कहीं सहयोग दिया, जब हम स्टिफर सर्कमस्टांसेस के अंदर थे, मुश्किल स्थितियों के अंदर थे, जिस व्यक्ति ने हमारा हाथ थामा था उसके प्रति कृतज्ञता की आवश्यकता है। और इसी मनोभाव के साथ में आप उस व्यक्ति के सामने भले ही वर्चुअल लेवल के ऊपर ही हो जरूर पहुंचने वाले रहें, जिससे कि मन में संतुष्टि का आधार मिल पाएगा। जो हिडन प्रॉब्लम्स आपको लंबे समय से सता रही थी वो यहां पर दूर होने वाली होंगी। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर आप और ज्यादा तीव्रता के साथ में चलते हुए काफी कुछ हासिल करते चले जाएंगे। ये भी एक प्रमुख आधार यहां पर बना हुआ है। तो वहीं 31 दिसंबर 2020 के इस दिवस अंतराल के अंदर आप अपने लिए कोई भी नई प्लानिंग 2021 को लेकर करना चाहते हैं, ये समय उस लिहाजा भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अपनी विचारशीलता को मांझ कर चलने का प्रयास कीजिएगा। हम गोल सेट करें, उसके साथ में ये भी ध्यान रखें कि लोगों का सहयोग किस तरह से हम कर पाएंगे। जिस तरह से लोगों ने हमको सहयोग किया है तो रिफ्लेक्शंस में और ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। संतान पक्ष के साथ में जब समय बीत रहा हो तो हम उनसे अपने अनुभवों को भी ज़रूर साझा करने वाले रहें। वृषभ राशि के जातकों से ये एक प्रमुख निवेदन यहाँ पर है। तो वहीं यदि मैं बढ़ूं मिथुन राशि की ओर, आप देखिएगा कि दोपहर तक तो आपका आत्मविश्वास बहुत अलग तरीके से हासिल की स्थितियों की ओर है। जो भी बात आप कह रहे हैं वो बहुत अच्छे से मानी भी जाएगी, सुनी भी जाएगी, किंतु दोपहर के बाद के समय अंतराल के अंदर आपके लिए धनागमन में हल्की फुल्की जो रुकावटें थी वो बढ़ सकती है। वहां आपको सावधान रहकर चलना होगा। किंतु एक बात जरूर है कि आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र के अंदर अवसर आपके सामने प्रतिध्वनित होते चले जाएंगे। भाग्य का पूर्णकालिक सहयोग यहां आपको प्राप्त है। तो इसी वजह से अपनी चेष्टाओं को जहां पर भी आप जगह देंगे वहां से बेहतर परिणामों को आप हासिल करने वाले होंगे। वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में भी मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय बेहतर अवसरों की उपलब्धता को लेकर आएगा। तो इसी वजह से अपने कामकाज के अंदर और अधिक ऊर्जा आप ऐसे क्षेत्रों के अंदर जरूर रखिएगा। तो वहीं आईटी फील्ड के साथ में, प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में या सीजनल बिजनेस संबंधी पोजीशंस के साथ में आप जुड़े हुए हैं, इंस्टेंट बेसिस के ऊपर कुछ डिसीजंस आपको लेने हो सकते हैं। तो उसी प्रक्रिया को अपनाकर चलने का प्रयास आप यहां पर करने वाले हों, ये एक निवेदन। और वहीं जो गृहस्थ जीवन के साथ में आपने किसी कामकाज की शुरुआत की थी, अभी तक वहां कोई महत्वपूर्ण आधार नहीं मिल पाया है। मिथुन राशि के जातकों के लिए वहां पर भी एक बेस अच्छे से क्रिएट होने वाला होगा और आप खुद के लिए सम्यक स्तर के ऊपर एक नयापन देखते हुए चलते चले जाएंगे। ये एक बात है। तो वहीं पर आप यदि क्रिएटिव फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, इंस्टेंट अप्रोच के अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने निकल कर आती है, सहजता के साथ में उसको स्वीकार करने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये एक आधार आप लेकर चलने वाले रहें। तो वहीं कर्क राशि, आप देखिएगा कि जो 2 से 3 दिनों से एक नकारात्मकता मन के भीतर घर की गई थी वो अब दोपहर के बाद में धीरे धीरे दूर होने वाली होगी। आप पुनः आत्मविश्वास से लबरेज होकर अपने कामकाज के साथ गतिमान होते चले जाएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए ये एक प्रमुख आधार बना हुआ है। किंतु दोपहर के पहले सिरे के साथ में खर्चों के ऊपर नियंत्रण का प्रयास कीजिएगा। वहीं जिन लोगों के साथ में संबंध वर्ष 2020 के अंदर बिगड़े, किंतु मन के अंदर एक कुंठा लगातार रही है कि ये रिश्ते क्यों बिगड़े, किस तरह से हम यहां सुधार लेकर आ सकते हैं, यहां एक कॉल किया जाए, अपनी गलती स्वीकार की जाए। किसी भी व्यक्ति को कुछ एहसास नहीं करवाना है, हमको पुनः अपने रिश्तों को स्थापित करना है। उस प्रक्रिया के अंदर वाणी में मृदुभाषिता अपनाकर चलना, अपने मन के कोने के अंदर जो एक दुराव स्थापित था उसको दूर करना, ये सब कुछ यहां आपके लिए आवश्यक है। इस बात को आप अपने मनोभाव में स्वीकारोक्ति देकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा।
तो वहीं पर शिक्षा संबंधी अंतराल में आज भी डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। यात्राएं संभव हो और टाली जा सकें तो बेहतर है, ये एक निवेदन। वहीं ऋण संबंधी जिन स्थितियों के साथ में आप घिरे हुए थे, अगला व्यक्ति आपको कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा था और हम खुद के लिए एक तरह से पॉजिटिव अप्रोच नहीं ढूंढ पा रहे थे, कर्क राशि के जातकों के लिए वहां से भी एक तरह से स्पष्टता की आवश्यकता रहेगी। घिराव जरूर है, किंतु घिराव के साथ में यदि आप स्पष्ट होकर चलते हैं तो खुद को कहीं ना कहीं एक स्थिरता भी दे पाएंगे, इस बात को आप याद रखें। तो वहीं जज्बाती होकर कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। सिंह राशि, यहां व्यापारिक जीवन के अंदर भागदौड़ बनी रहेगी, किंतु यही भागदौड़ आपके लिए सकारात्मक संरचना भी कामकाज के साथ में लेकर आ रही है। वहीं संतान पक्ष के साथ में जो समय संध्या समय अंतराल में बीतेगा, उनके गोल क्या है और आप किस तरह से उनको सलाह देकर जीवन में एक परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, ये सारे ही आधार स्पष्ट तौर के ऊपर आप लेकर चलने वाले रहें। सिंह राशि के जातकों से यहाँ मैं एक और निवेदन करूंगा कि यात्राएं आपके लिए फायदे के स्तर को लेकर आ रही है। हम कैसे उनको अधिकता के साथ में और पूरी ही प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में पूर्ण कर सकते हैं, इस बात का भी आधार बनाकर चलने वाले हों। गृहस्थ जीवन किसी भी बात से एक निराशा के साथ घिरा हुआ है। यहाँ फिर से उम्मीदों के सवेरे आप देखिए और किस तरह से उनसे जुड़ा जा सकता है। व्यक्ति कई बार सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में चलता है, मैं कैसे झुक सकता हूँ, मेरी गलती कहाँ पर थी, मैं क्यों इस बात को इस तरह से लेकर चलने वाला हूँ। इन सारी ही बातों से दूर होकर पुनः एक बार जुड़ने का प्रयास करना आपके लिए बेहतर रहेगा। भूमि संबंधित कामकाज में अवसर सामने होंगे और आप वहीं इस वर्ष ये संकल्प लेकर चलना चाहते हैं, यानी कि मैं 2021 की बात कर रहा हूं, इस संकल्प शक्ति के साथ में चलना चाहते हैं कि मुझे पैसिव इनकम का सोर्स डेवलप करना है, नौकरी से व्यापार की ओर जाना है। तो आप लिखित स्वरूप के अंदर वो सारी ही स्थितियां अपने सामने रखें, भले ही ये दिन कितनी ही व्यस्तताओं को लेकर आए, किंतु एक बात याद रखी जाए कि हम लिखित आधार के ऊपर सारी ही बातों को अपने मन के भीतर दोहरा कर चलने वाले रहें। उसी के साथ में आपके विजय की संकल्प शक्ति बढ़ती चली जाएगी। वहीं कन्या राशि, आप देखिएगा कि सर्वप्रथम जो कामकाज के अंदर अभी तक दुराव बने हुए थे, वो दुराव अब दूर होंगे। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी मन के भीतर नहीं है, ये सबसे प्रमुख स्थिति आपके भीतर की बनी हुई है। तो साथ में ही नएपन के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करना, एक तारीख के इंतजार की आवश्यकता नहीं है। सुबह शीघ्रम की स्थितियों को लेकर चलिएगा और वहीं से आप अपने लिए विजय के आधार को निर्मित करने वाले होंगे। भाग्य का पूर्णकालिक तौर के ऊपर सहयोग आज के इस दिवस के अंदर बना रहेगा। जोखिम लेकर भी आगे बढ़ना है तो उसकी प्रिपरेशन की जा सकती है, इस बात को आप स्मृतियों में रखने वाले रहें। और वहीं पर यह भी गौर करना आवश्यक है कि जो पिता के साथ में किसी कामकाज के अंदर हैं, भाइयों के साथ संलग्न है या फिर अपने दोस्तों के साथ आपने किसी भी कामकाज को आगे बढ़ाया था, वर्ष 2020 में उस स्तर की सफलता नहीं मिल पाई, उनके साथ एक बार मीटिंग करना और ये समझने का प्रयास करना कि अब आगे की रूपरेखा किस तरह से बनाकर चलना चाहिए। वहीं से आपके लिए कहीं न कहीं नए रास्ते सामने निकलने वाले होंगे, ये एक प्रमुख स्थिति। तो वहीं फ्लेक्सिबिलिटी आप बनाकर रखिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो यहाँ आज भी पहले प्रोफेशनल लाइफ को पूरा समय दें और उसके बाद जो समय बचता है वो तकनीक से दूर हटाकर उस रिश्ते के साथ में जोड़ने वाले रहें। उसी में मन की संतुष्टि के भाव भी रहेंगे और मन कहीं न कहीं एक खुशनुमा आधार के साथ में 2021 की शुरुआत करने की ओर बढ़ने वाला होगा। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम आप देखिए कि जब व्यक्ति के लिए भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से हो और साथ ही साथ में दूसरा हिस्सा उसके कर्म की आधारशिला लेकर आ रहा हो, आपने भाग्य के भरोसे अपने कर्म की शुरुआत की थी और वहीं से मालूम चलता है कि वाकई में सहयोग मिला और जीवन में जिस परिवर्तन की आकांक्षा हम रख रहे थे वो पूर्ण होता चला गया। ऐसे ही आधार आज के इस दिवस के अंदर तुला राशि के जातकों के लिए बने रहेंगे और वहीं आध्यात्मिक चिंतन लगातार प्रस्फुटित हो रहा है।
इसी वजह से जो भावी भविष्य को लेकर निर्णय लेने हैं वहां पर भी आपके लिए एक स्पष्टता बनी रहेगी। दूरदर्शिता भरे निर्णय यहाँ जीवन में नई स्वीकारोक्ति को लेकर आने वाले होंगे। तो वहीं पर रिश्तों के साथ में जो एक सहजता, सरलता, स्वाभाविकता रहनी चाहिए वो सब कुछ है। तो इसी वजह से मन की जो भी बातें आप किसी के सामने रखना चाहते हैं वो सारे ही आधार आपके सम्मुख रहने वाले होंगे, ये एक बात है। तो वहीं तुला राशि के जातकों को चाहिए कि आज घर परिवार के साथ में भी आप एक बेहतर जब समय बिता रहे हो, अपने कार्य की रूपरेखा बनाने के अंदर आप उनकी राय को सम्मिलित करना चाहते हैं, तब भी ये एक बेहतर आधार है। गृहस्थ को किसी बात के लिए कन्विंस करना है, तब भी ये समय एक पॉजिटिव अप्रोच को आपके लिए लेकर आ रहा है। तो वहीं अपने हुनर को विकसित करने का आप संकल्प लेना चाहते हैं, उसके लिए फाइनेंसेस की व्यवस्था कैसे होगी, ये सारे ही आधार आप 2021 के लिए निर्मित कर रहे हैं। ये दिन ऐसी गोल सेटिंग टाइम में भी आपको एक तरह से सक्सेस देने वाला होगा। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आपसे निवेदन करूंगा कि कामकाज के अंदर निराशाओं की प्रवृत्तियों को बिल्कुल भी आप रखने वाले नहीं हो। महत्वपूर्ण निर्णय आप टालते हैं तो बेहतर है। वाणी के ऊपर नियंत्रण रख कर चलने का प्रयास भी आप जरूर करें। तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी किसी भी तरीके की तलखी बनी हुई थी, हम वहां पर भी धैर्य को स्थापित करके चलें, उसी के अंदर आपकी बेहतरी है। ये एक आपसे निवेदन। तो साथ ही साथ में कामकाजी क्षेत्र विशेष में कोई भी कलीग लगातार एक नेगेटिविटी हमारे लिए क्रिएट कर रहा था, वर्चुअल पोजीशन के अंदर भी जो वर्क फ्रॉम होम चलता है वहां पर भी वो ऐसी ही स्थितियों को निर्मित कर रहा था, हम उस व्यक्ति को जवाब आज देने से बचें। मन के भीतर किसी भी तरीके की फ्रस्ट्रेशन है उसको दूर हटाइए और उस व्यक्ति के साथ एक इग्नोरेंस लेकर चलिए। जब भी कोई व्यक्ति कुछ खास बिगाड़ नहीं पा रहा है तो वो अपनी कुंठाओं को हमारे सामने रखता है, हम उसको स्वीकार करके खुद को और ज्यादा नेगेटिव करने वाले होते हैं। जब एक राह के ऊपर हम चल रहे हैं, हजारों लोग मिलते हैं और न जाने कितने तरीके की बात करते हैं, किंतु हर एक को अगर व्यक्ति सुनने लग जाए तो खुद के भीतर परेशानियों को ही जन्म देने वाला होता है। उससे आप प्रमुख तौर के ऊपर बचने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वृश्चिक राशि के जातकों से ये मेरा एक निवेदन है। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर तीव्रता की पूरी उम्मीद है। शेयर मार्केट संबंधी कार्य क्षेत्र में इस वर्ष यानी कि 2021 के लिए आप कोई भी मेजर लेवल की प्लानिंग करना चाहते हैं, उसके आधार भी यहाँ स्पष्ट तौर पर आपके साथ बने रहेंगे। तो वहीं धनु राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिन यात्राओं के आधार लेकर आने वाला होगा और उसके साथ में ही आत्मविश्वास से लबरेज होकर जब व्यक्ति चल रहा हो तो अपने लिए सफलता की अनुगूंज को महसूस कर पाता है। यही दिन आपके लिए ऐसे प्रमुखता को लेकर आएगा और वहीं आपके लिए यहाँ जो प्रशंसा के योग्य शब्द होते हैं, जो आपने अपने कर्म के ऊपर और कर्म के साथ चलते हुए हासिल किए हैं, वहीं से आप अपनी ऊर्जा को दुगने स्तर के साथ में महसूस कर पाएंगे। जब क्राइसिस का टाइम था और आपने सिचुएशंस को मैनेज किया है, आज पूरा ही ऑफिस आपको धन्यवाद दे रहा है। उन शब्दों को भी कृतज्ञता के साथ में मन के भीतर लें और यही कृतज्ञता भीतर के उत्साह को दूना करने वाली होती है और यही पोजीशंस आपके साथ में आज चलती चली जाएंगी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ घर परिवार के साथ में भी बेहतर समय बीतेगा और यही समय मन के भीतर एक तरह से नवीनता को देने वाला होगा। कुल जमाजोड़ वर्ष का ये अंतिम सिरा आपके लिए मन के भीतर सकारात्मक सोच के बीच निरूपित करके जा रहा है और उसी के साथ में 2021 में जो फसल लहलहाएगी उसके साथ में आप प्रतिबिंब आज उसका आज ही देख सकते हैं। वहीं पर प्रबंधन संबंधी कामकाज में कोई भी बड़ा निर्णय आपको लेना है तो कल के ऊपर कोई भी निर्णय नहीं टाला जाए, आज ही उसकी रूपरेखा बनाकर एग्जीक्यूशन की ओर जाया जाए, उसी के अंदर आपके लिए बेहतरी है और उसमें भी जो दोपहर के पहले का समय है वो बेहतर कहा जा सकता है। वहीं मकर राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिन कुछ चकाचौंध भरी स्थितियां लेकर आएगा, उससे प्रभावित होने से आप बचिएगा, ये एक निवेदन है। तो वहीं रक्त संबंधी जो विकार लंबे समय से सता रहे थे वहां पर आज आपके लिए बढ़ोतरी हो सकती है, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। कर्ज संबंधी स्थितियों के साथ में जो सोच घिरी हुई थी, स्वयं को बारंबार परेशान करती चली जा रही थी, वहां से भी हम कैसे बाउंस बैक करने वाले होंगे, उन सारी ही प्रक्रियाओं को अपनाकर चलने का प्रयास आप जरूर करें। मकर राशि के जातकों
को चाहिए कि आप यात्रा यदि टाल पाते हैं तो स्वयं के लिए ज़्यादा बेहतरी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में इस वर्ष के अंतिम दिवस में भी कुछ प्रेशर आपके सामने रह सकते हैं। मानसिक दबाव जब भी हो, व्यक्ति कितना सहज है और आगे की कितनी स्थितियों को लेकर चल रहा है, आज जो प्रेशर है क्या वो लगातार बना रहेगा? नहीं, आपको स्वयं ही उत्तर मिल गया और खुद को आप सहज करते चले गए। इन प्रक्रियाओं के साथ में जरूर आप चलिएगा। तो वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर ये दिन भाग दौड़ के साथ में सफलता लेकर आएगा। नए संबंध बनने की उम्मीद पूर्णतया यहाँ पर बनी हुई है। रचनात्मक स्तर के ऊपर आपने जो डेवलपमेंट खुद के भीतर किए हैं, वहीं से आप पॉजिटिविटी को हासिल करने वाले होंगे। दोस्तों के साथ में बेहतर समय बीतेगा, किंतु इस समय को भी आप सकारात्मक स्तर के साथ में लेकर चलिएगा। व्यक्ति प्लानिंग करता है, किंतु प्लानिंग के साथ में अनुभवों को कई बार रखना भूल जाता है। पहले आप अनुभव रखें उनके सामने और फिर प्लानिंग के हिस्सेदारी के साथ में चलें तो बेहतरी रहेगी। वहीं यात्राएं लाभ देने के साथ ही साथ में अनुभव भी आपको देंगी। जैसा मैंने आपको बताया, एक निवेदन मैं आपसे और भी कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी अवसर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए निकल कर आता है, उसकी भी सहज स्वीकारोक्ति आप बनाकर चलिएगा। और वहीं पर जो आपने अभी तक खुद के लिए लंबे समय से एक नेगेटिविटी को देखा था, वो भी आज दूर हो रही है। आपके लिए सकारात्मक स्पंदन बने रहेंगे। भाग्य का पूर्णकालिक सहयोग आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो अज्ञात भय आपको सता रहे थे वो दोपहर के बाद में कम होते चले जाएंगे। शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में एकाग्रता पुनः स्थापित होगी। अपनी संकल्प शक्ति को आप सिद्धि की ओर लेकर जाने का कार्य भी आज कर सकते हैं। ये भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया आपके लिए बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर चिंताएं दूर होने वाली होंगी। व्यापारिक जीवन के अंदर जब नए रिश्ते जुड़ रहे हों, संभावनाएं बारंबार अनंत आकाश को छू रही हों, तो समझ लीजिए कि एक वर्ष का समापन भले ही कैसे ही अनुभवों के साथ में हो रहा हो, किंतु आज का ये दिवस विशेष संध्या समय के साथ में हमको एक सकारात्मकता देकर जा रहा है। उसको जीवन में अपनाकर चलिएगा। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर संभावित तौर के ऊपर आपके लिए सफलताएं नव आधार लेकर आ रही हैं। तो वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, अपने मन की बात उनके सामने रखना चाहते हैं, तो दोपहर के बाद जब चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आप वहां पर भी सहजता के साथ में सफलता को और हासिल करने वाली प्रवृत्तियों को लेकर चलने वाले होंगे। वर्ष 2020 बीत चला है। वर्ष 2021 यहाँ एक नए आगमन के साथ में हमारे साथ में होगा। उसको अपनाकर चलने की आवश्यकताएं हैं। जीवन को एक नए स्वरूप के साथ में हम सभी देखें। ऐसी ही कामनाओं के साथ में वर्ष 2021 की आपको बारंबार और कोटिशः शुभकामनाएं।